मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है, यह बात तो साबित कर दिखाया है स्वाति सिंह ने। स्वाति जालौन के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं और हाल ही में उन्होंने लखनऊ में आयोजित हुई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। स्वाति स्टेट जीतने के बाद वह नेशनल जीतने की तमन्ना रखती हैं। कमाल की बात है कि स्वाति दिव्यांग है और बिना कोच और ट्रेनिंग के ही गोल्ड जीता है। स्वाति सिर्फ एक हाथ से अपने सारे जरूरी काम करती हैं। उनका कहना है कि अगर जज्बा हो तो दिव्यांगता मायने नहीं रखती। आपको बता दें कि जालौन के कोंच तहसील के अमीटा गांव की रहने वाली 21 वर्षीय दिव्यांग छात्रा स्वाति सिंह ने लखनऊ के विश्वविद्यालय में आयोजित हुई पैरा बैडमिंटन के सिंगल टूर्नामेंट में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर गोल्ड व डबल्स में हराकर सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। स्वाति सिंह पॉलिटेक्निक की छात्रा हैं और फिलहाल वह ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। कमाल की बात तो यह है कि वह जिले के इंदिरा स्टेडियम की तरफ से खेलती हैं और खुद ही अपने आप से प्रैक्टिस करती हैं। बिना कोच के उन्होंने प्रतियोगिता में गोल्ड हासिल किया है। दिव्यांग स्वाति का एक हाथ न होने के बावजूद उसने प्रदेश व जिले का नाम रोशन किया है। नाम स्वाति सिंह, एज 21। मैंने अभी सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा 21 में कंप्लीट किया है। तो क्या खेलती हैं और आप किसकी तरफ से खेलती हैं? मैं इंदिरा स्टेडियम से खेलती हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस करती हूँ, अदरवाइज वहाँ कोई कोच नहीं है। गोल्ड मेडल मिला है आपको, जी। जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है अंदर से और आगे जाना चाहती हूँ। बाकी सभी के आशीर्वाद से, सभी के साथ है तो आगे बढ़ने की और चाहत है। ये कैसा सफ़र रहा? विजेता बनी, टूर्नामेंट में किसको हराया अपने सामने? हमने मिथिलेश वर्मा को हराया अपोजिट में। उनको हमने 115 से हराया, मतलब 15 का स्कोर था, उसमें 1.1 ने दिया था अपोनेंट का। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं आप और इस मुकाम को हासिल करने के बाद आपका अगला टारगेट क्या होगा? 1 साल से रेगुलरली प्रैक्टिस है। लॉकडाउन के पहले करते थे, 2-3 महीने ही किए थे। लॉकडाउन के बाद पूरा बंद रहा, उसके बाद अभी फिर 3-4 महीनों से प्रैक्टिस कंटिन्यू की है। एक चीज़ और निकल कर आई है, आप एक खिलाड़ी हो लेकिन आपने 20 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो ये जज्बा कहाँ से आया? ये हौसला हमारे अंदर खुद ही है। हमारे अंदर मतलब हमें खुद लगता है कि समाज सेवा करनी चाहिए। हमें खुद अच्छा लगता है समाज सेवा करने में, लोगों की मदद करने में, क्योंकि हम खुद फाइनेंशियल कंडीशन से कमज़ोर हैं। हम नहीं चाहते कि मेरी छोटी सी मदद अगर किसी को काम आ सके तो मैं वो कर सकूं। तो आप दिव्यांग होने के बावजूद गोल्ड और सिल्वर मेडल जीती हैं, तो युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम यही कहेंगे कि आपके अंदर जो भी हुनर हो उसको दबाइए मत, उसको आप दिखाइए। आप अपने हौसले को बढ़ाइए और कोशिश करिए कि आप जो कर पाओ, जितना अच्छा कर पाओ, उसको और ज़्यादा अच्छे से करिए। अच्छा, जो पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में आपने गोल्ड जीता है और पदक भी हासिल किया है, तो किस तरीके से ये पूरा सफ़र रहा आपका? सफ़र शुरू तो उरई से ही हुआ था। पहले डिस्ट्रिक्ट उरई में खेला था, उसके बाद कुछ टाइम बाद हमने जोनल खेला था, वो झांसी में खेला था, वहाँ भी मेरा गोल्ड था झांसी में। और इसके बाद हमें कुछ ही टाइम पहले अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी स्टेट को लेके, तो मैंने वहाँ की तैयारी की। वहाँ का सफ़र अच्छा रहा। वहाँ काफ़ी अच्छे लोग मिले, खेलने वाले हमारे ही साथी थे पैरा में, और भी तो थे जैसे हम हैं। वो उन लोगों का भी हौसला बहुत अच्छा था। सामने कंपटीशन भी अच्छा था, आगे और ज़्यादा अच्छा कंपटीशन मिलने वाला है हमको, और नेशनल में एंट्री हो गई है मेरी। इसका श्रेय किसको देती हैं आप? इसका श्रेय हमारे पापा को जाता है, उन्होंने हमेशा साथ दिया। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो हम बाहर खड़े नहीं होते। एक किसान होके उन्होंने हमें पढ़ाया, बाहर रहने का मकसद दिया, खेलने का मौका दिया। अगर वो चाहते तो लड़की है घर पे भी रख सकते थे। हम खेती किसानी करते हैं। अच्छा, आपकी बेटी ने पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए हैं, क्या कहेंगे आप? हम बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसने हमारा हौसला बढ़ाया है और हम चाहते हैं कि बिटिया हमारी और आगे बढ़े। तो किस तरीके से आपकी बेटी तैयारी करती थी और क्या कुछ रहा है? बेटी के लिए वैसे तो हम कुछ नहीं कर पाए,
जो कि हम जिस मुकाम पे हैं उस हिसाब से तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपनी कामयाबी के लिए खुद का हौसला आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने के लिए उसने खुद की मेहनत पे अपना सब कुछ काम किया है। बेटी की सफलता पर कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा है। आगे क्या योजना है उसके लिए, क्या? वो आगे बढ़ना चाहती है। हमसे जो भी सहयोग हमसे बनता है हम उसका भरपूर देंगे, उसका साथ देंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जालौन से दस्तक टाइम्स के लिए पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।